कर्ण, तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया? क्या कमी थी मेरे प्रेम में? पत्नी हो तुम्हारी, ना स्वार्थी हूं, किंतु आज तक तुम्हारी पत्नी बनकर जीती रही। ना तो किसी से प्रेम किया, ना ही किसी से विवाह। तुम मेरी पत्नी हो, इसी बात का तो सम्मान किया मैंने, किंतु अब तुम एक अपराधी हो। उर्वी पर आरोप लगाने का अपराध किया तुमने, विश्वासघात करने का अपराध किया। तुम प्रेम का अर्थ जानती ही कहाँ? प्रेम तो एक तपस्या है जिसमें उर्वी जल रही थी, जिसमें मैं जल रहा था। तुम तो केवल ईर्ष्या में जल रही थी। पुत्री, चलो यहां से, चलो। पिताजी, कर्ण, अंगराज कर्ण और पटरानी उर्वी की जय। अंगराज कर्ण और पटरानी उर्वी की जय। आखिरकार निस्वार्थ प्रेम की विजय हुई। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कर्ण और उर्वी तन और मन से एक हो ही गए। उर्वी को राधा के स्नेह के साथ साथ अपनी मां शुभ्रा की ममता भी दोबारा मिल गई। ओम सूर्याय नमः। 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 देवी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमारे पति जब देखो तब व्यस्त होते हैं। हमारे लिए तो उनके पास जैसे वक्त ही नहीं। आप उन्हें आदेश दीजिए कि अगले 7 दिन वो सिर्फ हमारे साथ बिताए। आप चाहे 7 पर्दों में क्यों ना छिपी हो, परंतु मैं आपको पहचान ही लूंगा। अब आप खेल खेल रही हैं तो यही से। जी, मैं आपकी सहायता तो अवश्य कर सकता हूँ, किंतु आप मुझे बस उनका नाम बता दीजिए। हाय दैया, ऐसे कैसे नाम ले उनका? पति है हमारे, लाज नहीं आती। ठीक है, आप नाम नहीं ले सकते तो इतना बता दीजिए कि वो दिखते कैसे? पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, या उनके नाक कान से बाल निकल रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप हमारे पति के बारे में? हमारे पति बहुत सुंदर है। चौड़ी छाती, बलिष्ठ बदन और स्वर्ण के जैसे चमकते हैं उनके कवच कुंडल। और चेहरे पर इतना तेज है कि कोई अप्सरा भी देखे तो उसे भी प्यार हो जाए। चंचल स्त्रियों से तो बचा के रखना पड़ता है हमें अपने पति को, समझे? ध्यान तो लेते जाइए। इन नैनों में हम 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी डूबने को तैयार है। अंगराज की जय हो। महाराज, हस्तिनापुर से राजकुमार दुर्योधन आपसे मिलने आए हैं। राजकुमार दुर्योधन? मैं अपने मित्र का स्वयं स्वागत करूंगा। पता नहीं ये दुर्योधन जब भी आता है सूर्यदेव जैसे छिप ही जाते हैं। दिन में भी रात्रि का आभास हो रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है। पता नहीं क्या होने वाला है। आपका स्वागत है युवराज। आओ मित्र।
बड़े दिनों बाद अपने इस मित्र की सूध ली। तुम्हें मैं भूला ही कहा था मित्र जो सूद लेनी पड़े। जानता हूं कि हमारी परछाई हमारा पीछा छोड़ सकती है, किंतु हमारा मित्र नहीं। सही कहा मित्र, जहां आप हो वहां आपकी ये परछाई। किंतु मुझे आभास हो रहा है कि अवश्य कोई जरूरी कार्य होगा जिसकी वजह से मेरा मित्र यहां पर अपने आप आया है। मित्र, एकांत में कुछ बात करनी है। क्या हुआ उर्वी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, दुर्योधन जब भी आता है कर्ण के आदर्शों का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है, और आज तो हमें ग्रहण का आभास हो रहा है। ऐसा ग्रहण जो कर्ण के तेज को भी निगल जाएगा। पांडवों का वनवास समाप्त हो चुका है मित्र, और वो वापस लौट चुके हैं। राज्य मांग रहे हैं जो कि उनका अधिकार ही नहीं। अब उनको अधिकार नहीं, अब ललकार मिलेगी। वो समय आ गया है मित्र जिस पल की तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। रणभूमि में अर्जुन को धूल में मिलाने का समय आ गया है, क्योंकि अब आरंभ होगा एक ऐसा युद्ध जो संसार में ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी कोई देखेगा। अब आरंभ होगा कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूं मित्र। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा बल आपके लिए समर्पित है। ये बात तो मैं तुम्हारे कहे बिना भी जानता हूं मित्र, पर मैं यहां तुमसे कुछ और कहने आया था। इस युद्ध में हमें अपनी सारी शक्तियां लगा देनी पड़ेंगी। हमारे संबंधी और जितने भी मित्र हैं, सबका सामर्थ्य चाहिए होगा इस युद्ध में। मैं पुख्या की बात कर रहा हूं मित्र। महाराज बहुशा और महारानी शुभ्रा ने अब तुम्हें आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया है। और बात रही उर्वी की, उर्वी तुम्हारी अर्धांगिनी है। जो तुम्हारा शत्रु वही उसका भी शत्रु। अगर उर्वी को कोई आपत्ति है तो तुम मुझे बताओ। पुख्या एक शक्तिशाली राज्य है। उसका सेना बल और महाराज बहुशा का युद्ध अनुभव हमारे लिए बहुत सहायक रहेगा। तो प्रयत्न करो कि वो इस युद्ध में हमारे साथ खड़े हों। अवश्य मित्र, मैं उर्वी से बात करता हूं। पांडवों, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। युद्ध का भी यही परिणाम होता है दुर्योधन। वार कोई भी पक्ष करे, आहत दोनों ही पक्ष होते हैं। तभी तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि पक्ष में कोई शक्तिशाली योद्धा हो। तुमने क्या निर्णय लिया? किसके पक्ष में हो तुम? कौरवों के पक्ष में, जहां तुम्हारे पति के सच्चे मित्र हैं, या फिर पांडवों के पक्ष में, जहां तुम्हारा मित्र अर्जुन है? हम तो इस युद्ध के ही पक्ष में नहीं दुर्योधन। ये युद्ध फड़कती हुई बुझाओं का कोई उत्सव नहीं, ये मृत्यु का तांडव है। इसमें जीत किसी भी पक्ष की हो, न जाने कितनी माएं, बहनें, बेटियां, बीवियां निरपराध अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, अपना सब कुछ गवा देती है। इतिहास पढ़ लो दुर्योधन।
युद्ध किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए तुमसे ये कहने आए, अपना विशाल हृदय रखो, थोड़ी उदारता दिखा दो और पांडवों को उनका अधिकार लौटा दो। ये मेरे मित्र की पत्नी नहीं, मेरे शत्रु अर्जुन की सखी बोल रही है। दुर्योधन, हम जो कह रहे हैं वो सबके हित में कह रहे हैं, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। बस, ये परम ज्ञान हमें पितामह कई बार दे चुके हैं, अब और सुनने की इच्छा नहीं है हमें। अपना हित अहित समझने के लिए हम में अपनी बुद्धि है। ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ नहीं कहती। एक बात सुन लो दुर्योधन, ये युद्ध तुम्हारे परिवार का आपसी बैर है, इसके बीच कर्ण को लाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। तुम अगर कर्ण को अपना सच्चा मित्र मानते हो तो उसे इस सब से दूर रखो। ये युद्ध तुम्हारा है ना, तो अपने बल पर लड़ो। सब जानते हैं हम, ये अंग देश कर्ण को देकर तुमने कर्ण की आत्मा को गिरवी रख लिया है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये राज्य, नहीं चाहिए ये ऐश्वर्य। वापस ले लो अपना ये राज्य या ऐश्वर्य और कर्ण को मुक्त कर दो अपने इस मित्रता के उपकार से। उर्वी! शांत हो जाओ मित्र। मुझे उर्वी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हमें इस बात का अंदेशा था। उर्वी ने तुमसे विवाह तो कर लिया है, लेकिन उसकी निष्ठा आज भी अर्जुन के प्रति है।